叠个千纸鹤，在金戈环飘带。 जब शाओ बेई बहुत छोटा था, उसके माता पिता ने आपसी भावनात्मक असहमति के कारण तलाक ले लिया। इसके बाद वह अपने पिता के साथ रहने लगा। दूसरों के परिचय से उसके पिता ने झांग यी से मुलाकात की। धीरे धीरे उसके पिता और झांग यी ने एक नया परिवार बनाया। झांग यी अपनी बेटी शाओ लिंग के साथ शाओ बेई के घर आईं। झांग यी की बेटी शाओ लिंग उम्र में शाओ बेई से 7 साल बड़ी थी और स्वाभाविक रूप से उसकी दीदी बन गई। दोनों के मूल परिवार खुशहाल नहीं थे, इसीलिए वे अक्सर एक दूसरे को सांत्वना देते और एक दूसरे को गर्मजोशी देते। विशेष रूप से शाओ लिंग, वह अपने छोटे भाई शाओ बेई का बहुत ख्याल रखती थी। वह जो भी अच्छा खाती, उसके बारे में शाओ बेई का भी सोचती। शाओ बेई भी शाओ लिंग पर बहुत निर्भर था और उसे अपनी सगी बहन मानता था। हालांकि उम्र के साथ और धीरे धीरे उनका रिश्ता परिपक्व होने लगा और निकटता बढ़ती गई। यह भावना धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह शाओ लिंग को बहन के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक महिला के रूप में देखता था और मन ही मन उससे प्यार करने लगा। विशेष रूप से जब शाओ लिंग की शादी हो गई, हर बार जब शाओ बेई उसे और उसके पति को एक साथ देखता, तो वह असहज महसूस करता। 2013 के अंत में शाओ लिंग का तलाक हो गया, जिससे वह उदास और टूट गई। वह रोते हुए और धोखेबाजी में अपना दिन बिताती। शाओ बेई बहुत दुखी था, शायद इसलिए क्योंकि वह अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। उसे लगा कि यह सब उसकी दीदी के पति की गलती थी। उसने फैसला किया कि वह शाओ लिंग की रक्षा करेगा और उसे कभी और चोट नहीं पहुंचने देगा। इसके बाद शाओ बेई ने शाओ लिंग की हर बात माननी शुरू कर दी, जैसे वह उसकी पूरी तरह से रक्षा करता हो। शाओ लिंग को एहसास हुआ कि वह बहुत कमजोर हो गई है और उसे सच्चे प्यार की तलाश थी। एक बार जब उनके हाथ गलती से छू गए, तो शाओ बेई का चेहरा लाल हो गया और दिल धड़कने लगा। शायद वह शाओ बेई से प्रभावित हो रही थी। आखिरकार उन्होंने साथ रहने का फैसला किया और भाई बहन के रूप में घर छोड़ दिया। वे शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगे। बाहर से वे भाई बहन लगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे प्रेमी की तरह साथ रहते थे। यह सिर्फ उनकी अपनी कहानी थी। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई। इन दिनों में शाओ बेई ने एक प्रेमी की तरह सारी जिम्मेदारी निभाई। वह शाओ लिन को खुश रखने के लिए उसे घुमाने फिराने ले जाता और चाहता कि वह अपने असफल विवाह के दर्द से जल्दी बाहर आ जाए। शाओ बेई के साथ के कारण शाओ लिन धीरे धीरे अपने दुख से उबरने लगी। लेकिन जो भावनाएं आ रही थीं वह खुशी वाली नहीं थीं, बल्कि गहरे अफसोस और चिंता की थीं। उसे एहसास हुआ कि एक भाई के साथ संबंध शायद समाज द्वारा आसानी से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंत में सितंबर की शुरुआत में तनाव से भरी शाओ लिन ने शाओ बेई से अलग होने का प्रस्ताव रखा। इस बात से शाओ बेई बहुत नाराज हो गया। उसे लगा कि शाओ लिन ने कभी उससे सच्चा प्यार किया ही नहीं। शायद वह केवल उसे एक दिलासा देने वाले के रूप में देखती थी। लेकिन शाओ बेई की भावनाएं इतनी गहरी थीं कि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। आखिरकार दोनों के बीच बड़ी बहस हुई और वे अलग हो गए। अगले दिन शाओ लिन ने चुपके से किराए का घर छोड़ दिया। वह शाओ बेई से मिलना नहीं चाहती थी। शाओ बेई इस पर बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि वह अभी तक ब्रेकअप के लिए राजी नहीं हुआ है। जब तक वह राजी नहीं होता, तब तक कोबायाशी उसकी गर्लफ्रेंड ही रहेगी। इसलिए वह अक्सर कोबायाशी से मिलने जाता था और कोबायाशी के साथ फिर से रहना चाहता था। कोबायाशी अपने भाई के इस जिद्दी रवैये से परेशान थी। रात के अंधेरे में उसने छोटे भाई को दूर रखने के लिए जानबूझकर एक और लड़के से दोस्ती कर ली। उसे लगा कि अगर उसका बॉयफ्रेंड होगा तो छोटा भाई इस रिश्ते को छोड़ देगा। लेकिन इससे छोटे भाई का गुस्सा और बढ़ गया। इस समय उसके दिमाग में एक ख्याल आया
जो मिल नहीं सकता उसे नष्ट कर दो। सितंबर के अंत में छोटे भाई ने कोबायाशी को जन्मदिन के बहाने मिलने के लिए बुलाया और कहा कि इस डिनर के बाद दोनों फिर से बहन भाई बन जाएंगे। कोबायाशी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसका भाई समझ गया है। उसी रात वह खुशी खुशी किराए के घर गई। बातचीत के दौरान कोबायाशी ने बताया कि वह और उसका बॉयफ्रेंड शादी करने वाले हैं। यह सुनकर छोटे भाई अपने मन की बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह अपनी बहन से नाराज भी था। उसी रात छोटे भाई ने क्रूरतापूर्वक कोबायाशी की हत्या कर दी। और उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया और घर का एसी 17 डिग्री पर सेट कर दिया। उसने अपने दोस्त छोटे को फ़ोन किया और उसे बताया कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। फिर वह उस शहर से चला गया। दूसरे दिन सुबह नींद से जागा छोटा। उसने देखा कि छोटे का मोबाइल भी घर पर ही पड़ा है। जब वह बिस्तर से उठकर मोबाइल लेने गया तो छोटा अचानक जाग गया और मोबाइल उसके चेहरे पर गिर गया। मोबाइल गिरकर ज़मीन पर लुढ़क गया। छोटा मोबाइल लेने के लिए नीचे झुका। इसी दौरान उसकी नज़र बिस्तर के नीचे पड़ी। उसे कुछ दिखाई दिया तो उसने ध्यान से देखा और वह डर गया। अक्टूबर के महीने में पुलिस ने छोटे को गिरफ्तार कर लिया। रिश्ते निभाना भी ज़रूरी होता है और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों लोगों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई रिश्ता खत्म हो रहा हो तो शायद छोड़ देना ही बेहतर होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को खत्म करने से पहले अच्छे से सोच लें। इस तरह की घटनाओं से सबक लें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।